मऊ से खबर है, मंत्री बनते ही ओपी राजभर के तेवर बदल गए हैं। मेरे पास मुख्यमंत्री से कम पावर नहीं है, ओपी राजभर कह रहे। थाने में पीला गमछा डालकर जाओ, ये ओपी राजभर ने कहा है। पुलिस को तुम्हारी शक्ल में भी राजभर दिखेगा, जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। योगी कैबिनेट में शामिल होते ही तेवर बदल गए हैं ओपी राजभर के। उन्होंने कहा है कि खुद को गब्बर सिंह उन्होंने कहा और खुद की तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर डाली है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये सलाह दी कि थाने में पीला गमछा डालकर जाओ। उन्होंने कहा कि पीला गमछा लगाकर जब थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दारोगा को राजभर दिखेगा, जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। दारोगा डीएम एसपी में पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, दो लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहां। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले की। तो देखिए, ओपी राजभर को अभी आपने सुन लिया। अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी से उनके तेवर बदल गए। अमीक जमे जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीक जी, क्या कहेंगे ओपी राजभर के बदले हुए तेवर को लेकर आप? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को सबसे पहले तो मंत्री बन जाने के लिए बधाई। उनकी बातों से ये बात बहुत साफ हो गई है जो समाजवादी पार्टी कहती रही, माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर पुलिस का एक बहुत ही जुल्म और अन्याय जो है वो उत्तर प्रदेश में उरूज पर है। इस तरह कह सकते हैं कि पुलिस मैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे जो लोग हैं ना, राजभर समाज के करीब भरपूर लोग हैं, ऐसा ना हो कि चलने में आपका ही नाम करते हैं। पुलिस का कोई भरोसा नहीं है ओम प्रकाश राजभर जी। रोजाना राजभर बेटियां, चाहे वो पिछले शासी बेटियां, उनका है, उनका जो है नहीं है। के डाटा बताते हैं कि पूरे देश में सबसे डिस्टेंट लॉ एंड ऑर्डर करप्शन अगर कहीं का है तो उत्तर प्रदेश का है। पर्चे लीक पे लीक हो रहे हैं। ये दिखाता है कि सरकार अमित जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, वापस से हम उनका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल ओपी राजभर को आपने सुना। अभी मंत्री बने ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उनके तेवर जरूर बदल गए हैं। सीएम योगी से खुद की तुलना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीला गमछा लगाकर जब थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दारोगा को राजभर दिखेगा, जाकर ये बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। दारोगा डीएम एसपी में पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा या फिर नहीं भेजा है। शोले में गब्बर सिंह था तो मुझे भी गब्बर समझ लो, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। बीजेपी से अशोक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये ओपी राजभर के तेवर तो बदल गए हैं, जैसे ही मंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, सीएम से खुद की तुलना कर रहे हैं। देखिए, एक पुरानी कहावत कैसे था ना, जब मैंने देखा तो मैं भी हो गई लाल। जब ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण कर लिया तो ऐसा है कि योगी में समाहित हो गए। ये सही बात है कि अगर किसी कार्यकर्ता को उनसे परेशान किया जाएगा तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने का काम किया है। और जो अपने लिए इसके लिए मशहूर है इस तरह की भाषा बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने जो बोला तो बहुत गलत तो नहीं कहा। जब वो मंत्री हो गए तो योगी जी के साथ समाहित हो गए।
ठीक है, देखिए अभी आप अशोक जी को सुन रहे हैं, लेकिन अशोक जी वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पुलिस थाने जाओगे, कार्यकर्ताओं को इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि पीला गमछा डालकर जाना थाने में, तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि मंत्री जी ने भेजा या फिर नहीं भेजा है। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कोई करता है, ये है कि सबका अपना अपना तरीका है, इनके भी बोलने का, काम करने का अपना अलग तरीका है। हमारे सहयोगी दल ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं ओपी राजभर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, दो लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को सब, किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले जाएंगे। एक बार फिर से अशोक जी का रुख कर लेते हैं। ओपी राजभर को अभी आपने सुना, वो यही कह रहे हैं कि पीला गमछा लगाकर जाओ थाने, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि मंत्री जी ने भेजा है या फिर नहीं भेजा है। गृह मंत्री से भी सीधे बातचीत का जिक्र कर रहे हैं मन से। अशोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, ये तेवर किसे दिखा रहे हैं ओपी राजभर? देखिए, ओपी राजभर जी के राजनीति करने का अपना एक तरीका है। हमको बस प्रसन्नता ये होती है कि एक गरीब का बेटा आज वहाँ पहुंचा है, तो कोई खराब बात तो नहीं है। तो किसी बड़े माँ बाप से गर्भ से नहीं आया, गरीब आदमी ऑटो चला के वहाँ तक पहुंचा है। तो ये हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। तो अलग बात है कि बोलने के लिए एक तो मशहूर है प्रकाश राजभर जी, अपने लोगों का उत्साह वर्धन है और कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है अशोक जी, शुक्रिया आपका। देखिए अशोक जी अभी तो यही कह रहे हैं कि ये उनका काम करने का तरीका है, इसी तरह से वो काम करते हैं और वो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये महज उनका एक तरीका है बोलने का। उन्नाव